बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट राव उमर दराज। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी पीसी होटल में और मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान उमर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो ईद के बाद इकट्ठे होने जा रही है, तो कैसे आप उनके एहतजाज को कैसे देखते हैं? देखिए, वो एहतजाज के बहाना जो है वो सारा सिर्फ प्रेशराइज़ करना चाहते हैं। जैसा पहले आपने देखा असेंबली के अंदर भी जो हुल्लड़बाजी चलती रही और अभी भी कि किसी तरीके से NRO मिल जाए और किसी तरीके से ये एहतसाब के अमल से बच सके। वरना अगर ये महंगाई की बात करते हैं, महंगाई तो इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से 6,000 से 30,000 31,000 अरब के कर्जे चढ़ाए, जिस तरीके से खसारे छोड़ के गए, बिजली के अंदर 1,300 अरब का, गैस के अंदर ये ऑलमोस्ट 200 अरब का खसारा छोड़ के गए, तो इनको आवाम के पास एहतजाज की कॉल देने से पहले तो जाके उसका जवाब देना पड़ेगा। जाके अपना वो दिखाएँ, अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे कि छोड़ के क्या गए, उसके बाद कोई जो है ये एहतजाज की कॉल देने के काबिल होंगे। और मुझे नहीं लगता कि अवाम अब किसी तौर पर भी इन ऐसे जो है इन ढकोसलों के ऊपर जो है ना किसी किस्म में कान धरने को तैयार है। अच्छा सर, इसी हवाले से एक तहरीक इंसाफ की एक मीटिंग भी हुई है कि इनके एहतजाज को किस तरह नाकाम करना है, तो उस इजलास में क्या फ़ैसला हुआ है? नहीं, हमें नाकाम करने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने तो आपसे कहा कि हमें कोई इसकी कोई फ़िक्र है, ये तो ख़ुद ही नाकाम होंगे। क्योंकि जब ये कारकर्दगी जब आवाम के पास जाएंगे एहतजाजी कॉल देने, तो पहले इनको बताना पड़ेगा कि इन्होंने पिछले 30 सालों में किया क्या, और ख़ुसूसन पिछले 10 साल के अंदर जिन्होंने तारीख़ी जो लूटमार की है, जो करप्शन की है और जो कर्ज़ों का अंबार छोड़ के गए, पहले उसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, इसी हवाले से PTI जब इलेक्ट नहीं हुई थी, इक़्तिदार में नहीं आई थी, तो PTI कहती थी कि जी हम इनका ऑडिट करके अवाम के सामने पेश करेंगे। अभी तक तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अभी बिल्कुल वो अमल जारी शुरू है, लेकिन आपके सामने है कि जिस तरह एहतसाब का अमल अब जब शुरू हुआ है, पहली दफ़ा एक बिला इम्तियाज़ एहतसाब का अगर अमल शुरू हुआ है कि हुकूमती जो वज़रा हैं उनका भी एहतसाब हो रहा है, ना सिर्फ कि अपोजिशन के लोगों का हो रहा है, हुकूमत के बल्कि वज़रा का इस्तीफ़ा लिया गया, उनको वजारत से फ़ारिग किया गया, वो जेलें काट के आए हैं। तो इसके बाद ये जो वावेला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद सिर्फ ये कि इनके पास कोई अपना सबूत तो है नहीं बेगुनाही का। आपके सामने मीडिया के सामने आते हैं तो भड़के मारते हैं, अदालत में जाते हैं तो कोई सबूत नहीं इनके पास पेश करने को, सिवाय जिस तरह आज जिस तरह हमजा शहबाज जिस तरह बात कर रहे थे, वो सारी जो गुफ्तगू थी उसका बुनियादी मकसद ही सिर्फ यह था कि किसी तरीके से जो है वही गालम गलोच का स्टाइल अपनाया जाए, जिस तरह उनके ताया जान करते रहेंगे अदालतों पे और नैब पे और कौमी इदारों पे करता रहे। आज अगर उनके पास कोई जवाब था तो जवाब देते हैं ना, ये किस तरह से TT के ज़रिए पूरे जो है शहबाज शरीफ के टब्बर के अकाउंट में जो है $26 मिलियन आया, कैसे जो है 85 अरब रुपए की जो सासें वो सारे के सारे 99% सारे के सारे जो है TT के थ्रू जो है पैसा मंगवाया गया, जबकि इनके और इनके वालिद ने कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि इनका मुल्क से बाहर कोई इनका कारोबार है, कोई सासे बाहर पड़े हुए। तो ये जो है इनको आदत है। आपने देखा पहले जब पीपल्स पार्टी और ये दोनों थे, जब एक दूसरे को कहता था चोर है तो दूसरा कहता था तू भी चोर है। अब इनका एक नया इन्होंने पकड़ लिया है मौक़िफ़ के, जी पहले ये हमजा से बात करते जी हम तब मानेंगे अलीम खान गिरफ़्तार होगा, तो अलीम खान गिरफ़्तार भी हुआ, इस्तीफ़ा भी दिया, जेल भी काट आया। तो इनके पास ये जितनी गुफ्तगू अपोजिशन की है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रोना धोना है कि किसी तरीके से एहतसाब से बच जाएँ और वो लूटा हुआ पैसा बच जाए। अच्छा सर, इसी हवाले से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो है एक मुआहिदा तय पाया है, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? उसके अंदर देखें, हुकूमत ने आते ही कोशिश की कि जितने भी इस तरह के भगोड़े उनको वापस लाया जाए, और बाकी ममालिक से भी हमारे MOU साइन हुए हैं और हो रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है कि लूटा हुआ पैसा और ये जितने ये जो चोर लुटेरे भगोड़े इनको वापस लेके आया जाए। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद थे मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात उमर चीमा साहब, जो कि फरमा रहे थे कि जी जितने भी भगोड़े हैं और जिन जिन लोगों ने पैसा लूटा हुआ है उनको वापस लेकर आना चाहिए इस मुल्क में।